तो आज मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको चुटकुले कुछ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मनोरंजन करेंगे ये चुटकुले और हमारे दर्शकों का, हमारे श्रोताओं का भी मनोरंजन करेंगे, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, एक लड़का वो अपना मोबाइल लेके और टॉयलेट में चला गया। ये आदत बहुत ख़राब हो रही है आजकल, बाइक भी चलाएंगे ना तो कोई किसी कॉल आ गई तो मोबाइल को कंधे और गर्दन के नीचे लगा के ऐसे टेढ़ी गर्दन करके फिर बात करते चलेंगे और बाइक भी चलती रहेगी। पता नहीं क्या दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो वही उसी प्रकार से वो जब सुबह सुबह टॉयलेट में गया लड़का तो मोबाइल उसके साथ था। अब आजकल जैसे स्टैंडिंग टॉयलेट वगैरह चल रहे हैं ऐसे, तो उसने कान के नीचे लगा लिया मोबाइल, कॉल आ गई। अब कॉल आती रही, बात करता रहा, ध्यान तो रहा नहीं। अब थोड़ी देर में जब सारा काम फिनिश करने के बाद उठा तो मोबाइल वो गिर गया उसमें, टॉयलेट में। अब टॉयलेट में मोबाइल गिर गया तो रो रहा है वहाँ खड़े खड़े, उदास हो गया, रोने लग गया। हाँ, मेरा मोबाइल टॉयलेट में गिर गया। तो टॉयलेट की देवी प्रकट होगी वहाँ। टॉयलेट की देवी प्रकट होगी। उसने उससे पूछा, बोले हाँ क्यों रो रहा बच्चा? तो बोले माता जी मेरा मोबाइल गिर गया टॉयलेट में। तो टॉयलेट की देवी ने लगाया गोता और उसका वो मोबाइल निकाल के दिया उसके हाथ में। तो बोला कि नहीं माता जी मेरा तो ये नहीं है, मेरा तो प्लास्टिक का था। टॉयलेट की देवी बोले रे मूर्ख, इसको धो ले, प्लास्टिक का है। एक बार क्या हुआ, दो लड़के हुआ करते थे और साथ पढ़ते थे वो उसमें मैट्रिक में। बहुत पुराने टाइम की बात है, आजकल तो सारा वो बदल गया है, सारा का सारा काम ऑनलाइन हो गया, सिस्टम बहुत ज़्यादा, फॉर्म भी ऑनलाइन भरते हैं। और इसकी वजह से वो पुराने टाइम की बात है, जब फॉर्म भरते थे ना एग्ज़ाम के, तो लिफाफे में डाल के कागज़ और फिर भेजने पड़ते थे बोर्ड में। तो दो लड़के अच्छे दोस्त थे, दोनों मैट्रिक में फेल हो गए। अगले साल उन्होंने फेल होने के बाद जब फॉर्म भरा तो एक ही लिफाफे में दोनों अपने डाल दिए, भेज दिए भिवानी बोर्ड में। फिर उनके कंपार्टमेंट आ गया, कंपार्टमेंट आया तो फिर उन्होंने वही काम किया। उनको फ़ायदा हो गया, रजिस्ट्री के जो डबल पैसे लगते थे ना वो एक ही जगह लगते हैं और फॉर्म दोनों को पहुंच जाता है। वहाँ पर भी कोई जो बैठा था बाबू बोर्ड में वो भी देख लेता है, कोई बात नहीं यार आ तो गए फॉर्म, वो एंट्री कर लेता है। लेकिन दरअसल क्या हुआ, असल बात ये है कि उनका वो कंपार्टमेंट टूट नहीं रहा। कभी सितंबर में भरते हैं फॉर्म, कभी मार्च में भरते हैं, कभी सितंबर में, कभी मार्च में चल रहा है, कंपार्टमेंट नहीं टूट रहा उनका। फॉर्म एक ही लिफाफे में जाते हैं। अच्छा। एक बार पता नहीं क्या टेक्निकल मिस्टेक हुई, उनके रोल नंबर नहीं आए। तो दोनों पहुंचे वहाँ पे बोर्ड में। चलो बोर्ड में जाते हैं, वहाँ पता करते हैं क्यों नहीं आए। हाँ, तो वहाँ पता किया तो किसी ने बताया कि महेंद्रगढ़ की बेंच वो कॉर्नर में है, वहाँ जाओ, वो फला बाबू बैठे हैं उनके पास बात करो। तो दोनों वहाँ पहुँचे। तो वहाँ पहुँचते ही उन्होंने बाबू जी नमस्कार किया। तो बाबू जी ने देखे ऊपर, बोल जी हमारे रोल नंबर नहीं आए। तो उसने बाबू जी ने गौर से देखा दोनों को। उन्होंने बोला सागर दत्त, जय सिंह। जब दोनों देख रहे बाबू की तरफ, बोले बाबू जी आप हमने जानो होगे? बोले हमने तो सारा हरियाणा जाने जाओगे, नो ही फार्म भरी गया तो 8 साल तो तारा फार्म मेरे के नाम ला रहा था, कंपार्टमेंट को टूटी। वो भी पहचानने लग गया कि एक ही लिफाफे में जा रहे थे उनके। तो एक बार क्या हुआ, फौज में सुबह सुबह है ना ट्रेनिंग चल रही, पीटी करवाई जा रही, पीटीआई जो उनका था कोई पीटी मास्टर, वो उनकी ट्रेनिंग करवा रहे सुबह सुबह, परेड करवा रहे। हाँ, तो बड़े साहब हैं कोई, वो भी सुबह सुबह भ्रमण के लिए आ गए उधर। आ गए तो सल्यूट किया, पीटी इंचार्ज जो थे उन्होंने सल्यूट किया, जवानों ने भी सल्यूट किया। जैसे फौज की परंपरा, बड़ा ऑफिसर कोई आए तो उसको सल्यूट करते ही हैं। फिर वो साहब थे ना, वो परेड का निरीक्षण करने लग गए ऐसे ही।
तो उन्होंने देखा कि पीछे एक बहुत ही दुबला पतला सा जवान खड़ा है। तो डाउट हो गया यार ये फौज में आया कैसे, शारीरिक मानदंड तो इसके पूरे लगते नहीं, इसके ना चेस्ट है इसकी, ना शरीर है इसका, पतली पतली टांगे हैं, क्या किया होगा इसने। वो उसको बाहर लेके आया, मतलब बाहर लेके आया और पीटी साहब के पास आके बोला ये देखो भाई, क्या आपने देखा नहीं ये जवान कैसे हो गया भर्ती। बोले देखा तो है लेकिन हो गया, अब हम क्या करें, हमें तो परेड करवानी है। बोले हाँ यार वास्तव में अब तो क्या कर सकते हैं, हो गया ये तो, लेकिन पता नहीं भर्ती करने वाले हैं, पता नहीं आँख बंद रहती है कि इनकी, ऐसे ऐसे लोगों को कर लेते हैं। फिर साहब बोले जी हो गया हो जी, कई मामले होते हैं, कहीं ना कहीं लगाई होगी इसने सिफारिश और बन गई होगी इसकी बात। चलो बोले हाँ ये तो है ही, ऐसा करके वो बात साहब थोड़ा सा चले। फिर साहब बोले जी वैसे भी साहब ये शारीरिक मानदंड वगैरह कहाँ काम आते हैं, जब लड़ाई होती है तब वहाँ दिल काम आता है। हो सकता है लड़के का दिल जबरदस्त हो, दिलेर लड़का हो, दुश्मन की रेल बना दे मार मार के है। तो बोले साहब बोले हाँ भाई बात तो ठीक है, ये भी तेरी हो सकता है ये तो। और साहब भी थोड़ा सा मनोरंजन करने वाले हंसमुख आदमी थे। मैं बोले चलो भाई लड़के ऐसा करते हैं, तेरा दिल देखते हैं। तो यूँ कर जब दौड़ के जा और वो सामने जो बेंच रखी है ना वो उस पर चढ़ जाता। दौड़ के गया वो फटाक और चढ़ गया बेंच। वो इधर मुँह कर तो वापस मुँह कर लिया उसने। लोग प्रात कर, उसने ऊपर हाथ कर लिए। तो बोले साइड में कर ले हाथ, तो साइड में कर लिए। अब साइड में जब उसने हाथ फैलाए टी की तरह तो उसकी जो बुरशट थी वो झूल गई नीचे। पतले पतले हाथ थे, पतले पतले हाथ थे, झूल गई और शर्ट। तो साहब ने एक और जवान था उसको बुलाया ना, बोले रे रामफल इधर आ, जा तेरी बंदूक ले गया। रामफल दौड़ के गया, फौरन लेके आया बंदूक। बोले एक काम कर, जो वो है ना उसकी जो बाजू उसका निशाना लगा। निशाना तो तेरा ठीक ठाक है ना, कभी गड़बड़ कर दे, पहले जैसा ही है ना। बोले हाँ साहब पहले जैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं, गड़बड़ नहीं होगी बिल्कुल, बताओ। बोले उस बाजू में से निकाल दे गोली। तो वो ऐसे लगाने लगा निशाना। साहब बोले कि बाजू में से नहीं निकालनी, उसकी जो शर्ट जो झूल रही है ना बाजू की उसमें से निकालनी है, कभी बाजू में से निकाल देना। बोले नहीं ठीक है साहब वहीं से बोले ठीक है कर दे फायर। और रामफल ने कर दिया फायर। बुरसट फट गई। बुरसट फट गई तो साहब हंसे। बोले हाँ भाई वास्तव में यार लड़के में दिल तो है। बोले जवान आ जाए इधर दौड़ के। अब लड़का आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है लड़का धीरे धीरे आ रहा है। बोले वास्तव में दिल है, देखा सही कह रहा था भाई पीटी साहब, तो दिल है लड़के में। जा रामफल जवान की जा बुरसट बदलवा दे। अब जवान और रामफल चले तो आगे जाके बोले रामफल तो बुरसट न पड़ी रहने दे, तो मेरी पैंट बदलवा दे बुरसट तो चल जाए बोले तो ऐसा हो गया। हाँ एक बार एक और मेरा मित्र है उधर आकोदा में, आकोदा के पास ही कोई गांव है, वहाँ मेरा एक दोस्त है। तो हम उनके घर गए। घर क्या उनका घर खेत में था, तो उनके खेत में गए, समझो यूँ लगा लो। तो जो मित्र है वो चारपाई पे लेट रहा, अखबार पढ़ने लग रहा, नहा धो के लेट रहा। और उसका बूढ़ा फादर था, दादा था, फादर था, दादा था शायद उसका, वो लग रहा है कस्सी लेके काम करने के। अब बड़ा दुबला पतला सा हो रहा है, उम्र भी 17-80 साल के करीब हो रही है, और वो कस्सी से काम करने लग रहा है। बड़ा रहम सा आया मुझे, तो दया सी आई। ये देख खुद तो अपना अखबार पढ़ रहा है, लेट रहा है, नहा धो के, और दादाजी देखो काम पे लग रहे हैं। तो हमने मित्र से कहा यार तू कमाल की बात है, तू यहाँ लेट रहा है, नहा धो के, अखबार पढ़ रहा है, दादाजी देख इतनी उम्र में भी काम के लग रहे हैं, तो हेल्प कर दे दादाजी की। मैं बोला मास्टर जी आपको नहीं पता, अब दादा की उम्र है ना 80 साल तो होली, साल 2 साल और बच रहे हैं इसके, कतई बित्ते बैठे है, ठीक है ना। तो इस तो जितना काम लेना उतना ले लें, नहीं फिर उसके बाद तो ये हार्ड है ना, आग में बढ़ना के काम आना है।
तो इसने यूज़ कर रहे हैं हम तो इसमें, तो ऐसे ऐसे लोग हैं। तो चुटकुले ऐसे यूँ ही बन जाते हैं, ठीक है ना। चुटकुलों की रचना ऐसे ही समाज में हो जाती है और उसको नोटिस कर लेते हैं तो सुना देते हैं, ठीक है। तो आज तो मेरे पास टाइम थोड़ा है, ये 3-4 चुटकुलों से ही काम चलाओ। अगली बार और ज़्यादा चुटकुले लेके आएंगे और श्रोताओं से उम्मीद करता हूँ, दर्शकों से, कि वो ये चुटकुले पसंद करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे।